तेरे जिक्र की है ये बरकतें, तेरे जिक्र की है ये बरकतें, और मेरे बिगड़े काम बन गए, बाला गल्लौला बे कमाले ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक है, सदा खुश रहे यार। अगर बुजुर्ग मेरी उम्र के मुताबिक अगर बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं तो यार हाथ बांध के उनको सलाम भी है, और मुदबाना मतलब है कि मुदबाना उनसे अर्ज दश्त करके सलाम है। और मेरे बहनों भाइयों को भी, मेरे बच्चों की जगह जो मुझे देख रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना ज़ाती दोस्त संगी बेली मोहम्मद इमरान ताहिर। अच्छा दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बड़े बड़े कुतब, अब्दाल, कलंदर आए, लेकिन गौस एक ही है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बुगदादी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सिलसिला में जो बैत होते हैं ना, वो कादरी होते हैं। और आज मैं एक राज आपको खोलूं, मैं भी कादरी हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान ताहिर कादरी, ठीक है जी। तो वैसे कभी मैंने कहा नहीं। तो दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बड़े बड़े सुलहा, बड़े बड़े ईद, बड़े बड़े उलिया आए हैं, लेकिन जब गौसे आजम की पैदाइश होने में अभी 6 साल बाकी थे ना, तो एक बहुत बड़े एक बुजुर्ग थे, कुतुब, अब्दाल, कलंदर थे। मैं एक आपको उनका दर्जा बताने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने फरमाया कि कुछ अरसे बाद एक ऐसा शख्स, अल्लाह का एक ऐसा महबूब बंदा दुनिया में आने वाला है, जिसका ये फरमान होगा कि मेरा जो कदम है, तमाम औलिया, जितने भी औलिया गुजरे हैं और जितने भी आने वाले हैं, मेरा कदम तमाम औलिया के कंधों पर है। हजूर गौसे आजम जिलानी का एक बताया हुआ मैं आपको अमल बताने लगा हूं। एक दिन का यार वजीफा है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3 दिन आप करना पड़ेगा। तीसरे दिन जब आप मसल्ले से उठेंगे ना, मसल्ले से उठेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो चुका होगा। जो आपकी हाजत होगी, दिल की जो मुराद होगी। बड़े लोग कमेंट करते हैं यार हमारा वजीफे असर नहीं करते। मेरा दावा है ये कि आप ये वजीफा अमल करें। वजीफे वैसे सारे असर करते हैं, ये बात नहीं है यार ये करता नहीं है, वो नहीं कर, ये क्या बात हुई यार? हम में अपने में कमियां ढूंढें, अपने गिरबानों में इस तरह झांक कर देखें कि हम में क्या कमियां हैं। हम हकूकुल इबाद भी नहीं पूरे करते, हकूकुल अल्लाह नहीं पूरे करते, अल्लाह के हकूक जो हैं। और अल्लाह हकूक अपने तो हो सकते हैं आपको माफ कर दे, लेकिन हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक, ये तो कब्र में भी, बंदा एक कब्र में जाएगा ना, उसके तमाम काम ठीक हो चुके होंगे, लेकिन वो बिल्कुल अंधेरे में होगा, डर रहा होगा, खौफ में मुब्तला होगा। सालों सदियों बीत जाएंगे तो फिर उसे एक इतला दी जाएगी कि तेरा फलां तूने एक बंदे का एक मूंगफली उठा के खाई थी पूछे बगैर, वो तुम्हें वहां पर उसने अड़ा के रखा हुआ है। हाय हाय हाय। इसलिए कहते हैं सबको माफ कर दिया कीजिए। क्या पता किसी बेचारे कब्र वाले में उसकी मगफरत हो चुकी हो तो बेचारा उसी बात पर फंसा रहे। तो हमें भी चाहिए कि हकूकुल इबाद का ख्याल रखें, ठीक है। ये नहीं होता कि बंदा कहे कि यार मेरे वजीफे कट नहीं करते। हम देखें, हम आराम खा रहे हैं, हम नमाजों से इज्तनाब कर रहे हैं, हम लोगों के दिल दुखा रहे हैं, हम बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे, हम छोटों का एहतराम, छोटों से प्यार नहीं कर रहे। तो दोस्तों, किस तरह हमारी मगफरत हो, बख्शिश हो, हमारे वजीफों में असर पैदा हो। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बताया वजीफा अगर कट ना करे, फिर क्या कट करेगा? फिर समझ लें कि हम और आप, अगर मैं करूं वजीफा तब भी, आप करें तब भी, हम फिर फारग हैं। समझ लें कि फिर हमारा काम कभी नहीं होना। तो दोस्तों, आज अभी आप सीधे हो जाए और सोचें कि आपने किसी का आज से हक नहीं मारना, नमाज की पाबंदी करनी है, जिक्र अज़कार करने हैं। मैंने पहले एक शेर पढ़ा ना, तेरी जिक्र की है ये बरकतें, मेरे बिगड़े काम बन गए। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये वजीफा भी जिक्र से मुतल्लक है।
एक जिक्र बताऊंगा आपको, आप मसल्ले से उठेंगे, इंशाअल्लाह आपकी हाजत जो भी है, चाहे जाती मकान है, अपनी शादी कराना है, बच्चों की शादी कराना है, बहन भाइयों की शादी कराना है, कारोबार हासिल करना है, दुकान दफ्तर हासिल करना है, किसी फैक्ट्री के आप ओनर हैं, आपका काम नहीं चल रहा, किसी फैक्ट्री में मुलाजम है, आपको तरक्की नहीं हो रही, आप सरकारी मुलाजम है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, तो इंशाअल्लाह ये अमल करके आप देखें, आपका हर काम ना सिर्फ सीधा होगा, आपका हर काम ठीक होगा। एक दिन में अल्लाह हाजत पूरी करता है, लेकिन फिर कहूंगा 3 दिन का अमल है ये जी, 3 दिन का ये अमल है। जो बंदा ये अमल कर लेता है फिर आए वो कहता है ये दोस्तों क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। हम छोटे थे तो हमारी उर्दू की किताब में था, तो वो वही मुझे याद है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई ख्वाहिश दिल में रखते हैं, कोई आपके दिल में दरीना तमन्ना है, दिल की अथाह गहराइयों में फंसी हुई है कि यार हमारी ये हसरत अल्लाह पूरी फरमा दे, तो इधर अमल पूरा करेंगे, उधर काम इंशाल्लाह हो जाएगा अल्लाह के फजल से। बल्कि जहां से मैंने ये वजीफा लिया है वहां बताया जा रहा था, लिखा हुआ था कि जगह से उठने से पहले अल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी फरमा देते हैं। दोस्तों अब वजीफा बताता हूँ। वजीफे की इजाजत के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारा हर वजीफा बर वक्त नोटिफिकेशन की सूरत में फौरन पहले आपको मिले, फिर कोई और देखे। तो दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की कसरत कीजिए, क्योंकि दरूद एक ऐसा खजाना है कि जिसका अंत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। तो वजीफा क्या आप करें। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तेरे जिक्र की हैं ये बरकतें। ये वो नहीं फरमाते शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन मैं वो शेर आपको याद दिला रहा हूं जो शुरू में मैंने पढ़ा था कि तेरे जिक्र की है ये बरकतें और मेरे बिगड़े काम बन गए बाला गल्लौला बेकमाले ही। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाय हाय हाय, कि जिस बंदे को कोई हाजत दरपेश हो उसको चाहिए कि वो अच्छी तरह गुस्ल करे, वजू करे, 2 रकत नफल पढ़े हाजत के। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ नफल, वो वजीफा मैं आपको बताता हूँ। नफल पढ़ लेंगे तो क्या आपका चला जाएगा। तो फरमाते हैं कि जो बंदा या अल्लाह हो 1000 मरतबा बैठ के पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसकी हाजत पूरी फरमाएंगे। अब मैं जो रिकमेंड आपको वजीफा करता हूं अजवा के देखिए कि जो बंदा अच्छी तरह गुस्ल करे, 3 दिन वजीफा कर ले। ठीक है, नमाज इशा के बाद सबसे बेस्ट नमाज मगरब है, ये बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन नमाज इशा के बाद करिएगा आप। ठीक है, जो बंदा भी ये अमल करना चाहता है वो इस तरह करे, गुस्ल करे, वजू करे, नमाज पढ़ के 2 रकत नफल हाजत पढ़ के 10,000 मरतबा या अल्लाह हो 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 पढ़े और फिर दुआ करे और फिर सो जाए इशा की नमाज के बाद। बात में किसी से नहीं करनी, दूसरे दिन भी और फिर इसके बाद तीसरे दिन भी। तीसरे दिन आप वहां मसल्ला से आप वहां जाए, नमाज से उठने से पहले आपको कॉल आ जाएगी कि भाई आपका काम हो गया। मिसाल दे रहा हूं, जरूरी नहीं कॉल आए, अब आप अपने दुकान की बरकत चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, तो कॉल उस वक्त तो दुकान बंद होगी, कॉल कहां से आनी है। मुख्तसर बात क्या है कि आपको खुशखबरी मिल जाएगी। कोई आपके दिल की तमन्ना है यार एक बार आजमा कर तो देखो, जरा आजमा कर तो देखो, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। अच्छा दोस्तों, इस वजीफे को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इंशाअल्लाह ताला एक दिन में हाजत अल्लाह पूरी फरमाता है। 3 दिन का अमल मेरा रिकमेंडेड है, मैं रिकमेंड करता हूं, क्यों, आजमाया गया अमल है ना। तो जो आजमाई गई चीजें होती हैं वही मैं आपको बताता हूं। तो 10,000 मरतबा या अल्लाह पढ़े, कोई इतना टाइम नहीं लगा, घंटा लग जाएगा ज्यादा, क्योंकि या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो कितना टाइम लगता है। एक तस्बीह पर 1 मिनट लगा लें तो क्या फिर, ठीक है 100 मिनट लग जाएंगे, 1 घंटा लग जाएगा, 1.25 घंटा लग जाएगा बस। दोस्तों इस वजीफे को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए और लाजमी अपने प्यार मोहब्बत का इजहार किया कीजिए। मैं आपके कमेंट देखता हूं तो मैं आपको बड़ी दुआएं देता हूं, और पता नहीं क्या वजह है कि मैं जिसको दुआ देता हूं, किसी को वजीफा बताता हूं,
वो अल्लाह के हुक्म से खुशहाल हो जाता है, खुशियों में नहाल हो जाता है, दौलत में वो खेल जाता है। दोस्तों, अब मुझे दें इजाजत अपने भाई इमरान ताहिर को, फिर कभी अल्लाह ने चाहा, जिंदगी हुई, सेहत हुई तो आपकी खिदमत में अगली बार फिर हाजिरी लगाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।